ओके। ये रिप का इंफॉर्मेशन था कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है क्या, डिस्टेंस, ये सारी चीजें। ये आप लोग अच्छे से देखना। अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एक दूसरे के साथ नेबर बनाएंगे। कैसे इसका नेबर बनेगा राउटर का, कॉन्फ़िगर करेंगे रिप, फिर उसमें हम वर्जन चेंज करेंगे, रिप वर्जन चेंज, फिर वहां पे हम टाइमर भी चेंज करेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे राउटर। ओके, यहाँ से उठाएंगे राउटर। पीटी राउटर ये है क्या, पीटी ये है। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ से राउटर उठा लेंगे कोई भी दो। राउटर 2, राउटर 1, इसे कर लिए राउटर 3। ओके, 3 राउटर हमने ले लिया। 3 राउटर को हम, ये देखो कॉपर केबल क्रॉस ओवर केबल आ रहा है ना, ऐसे हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे नेटवर्क। मान लो कोई भी हमने नेटवर्क ले लिया यहाँ पे से 12.1.1.0/24। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमने ले लिया इजी नेटवर्क ले लेते हैं। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं, 192 सीरीज का नेटवर्क लेते हैं। यहाँ है, यहाँ पे 192.168.1. 192.168.1.0/24। यहाँ पे 172.16.1.0/24। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, 168 ना। नहीं नहीं 16 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 168 कुछ भी ले सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे क्या, रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ओके, हमारे पास इंटरफेस है। ठीक है, ये आईपी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो है ना,
अब 1.0/24 है, यहाँ पे 1.0/24 है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, इस पोर्ट पे मैं 1.1 आईपी ले लेता हूँ, ठीक है। इस पोर्ट पे, इस पोर्ट पे 1.2 आईपी ले लूंगा, ठीक। इस पोर्ट पे मैं आईपी ले लूंगा 1.1 इस सबनेट का, और इस पोर्ट पे ले लूंगा क्या, 1.2। ओके, ये इस पे ले लिया, ये यहाँ चल रहा है इस नेटवर्क पे, ये यहाँ चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस राउटर पे 0/0/0 पे 1.1 इस नेटवर्क का, और इस राउटर के पोर्ट पे 1.2 लूंगा इस नेटवर्क का, राइट। सेम यहाँ पे क्या है, 172 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे इस पोर्ट पे 1.1 और इस पोर्ट पे 1.2। इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, रिप। तो हम चलते हैं, पहले CLI इसका लेते हैं। ओके, दिख रहा है ना। नो, ठीक है। क्या कमांड था, इनेबल, उसके बाद से कॉन्फ़िग टर्मिनल। इस पोर्ट पे जाएंगे हम, क्या, इंटरफेस, इंटरफेस गिग इथरनेट कितना, 0/0/0। ओके, 0/0। अब इसमें क्या करेंगे, आईपी एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। उसका से क्या था, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। ओके, नो शट, नो शट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट राउटर पे आएंगे हम, दूसरा राउटर ये है, इसके CLI पे नो, इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस, आईपी हमें क्या देना है, आईपी इंटरफेस कौन सा, गिग इथरनेट 0/0/0, ये वाला दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला 0/0 इंटर, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या देना है हमें, 192.168.1 डॉट कितना, 2। फिर सबनेट मास्क 255.255.255.0। ओके, इंटर, नो शट डाउन। पोर्ट क्या हो गया, अप आ गया, देखो, रेड था पहले, अब ग्रीन हो गया। ओके, सेम क्या करेंगे, एग्जिट आएंगे, एग्जिट किस पे आना है, अब हमें 0/0/1 पे आना है। तो इंटरफेस गिग इथरनेट 0/0/1, ओके, 1 पे, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या था, 172.16.1 डॉट कितना, 1 255.255.255.0। ओके, नो शट, हमने क्या दिया, आईपी दे दिया, ये पोर्ट अप आ गया। ओके, एग्जिट आ जाओ, इस पे चेक कर लो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो 1.2, 1.2 किस पे है, 0 पे, और 1 पे क्या है, 172.16.1.1। स्टेटस अप आ रहा है। ओके, प्रोटोकॉल देखो, ये स्टेटस अप आ रहा है पोर्ट का, बट क्या है, प्रोटोकॉल डाउन है। क्यों डाउन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है दूसरे साइड पे, इसलिए ये डाउन है। ओके, अब आ जाओ तीसरे राउटर पे, तीसरे राउटर पे CLI,
CLI क्या आ गया, नो, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल किसके यहाँ पे, इंटरफेस, और इंटरफेस क्या है, गिग इथरनेट 0/0/0 0 आईपी एड्रेस क्या, आईपी एड्रेस 172.16.1.2, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ओके, नो शट। अब नो शट जैसे ही कमांड चलाऊंगा ना, तो पोर्ट अप आ जाएगा और वो रेड से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। देखो ग्रीन हो गया, पोर्ट्स अप आ गया। अब यहाँ पे कमांड चला लो, कंट्रोल कंट्रोल सी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से क्या करोगे, चेक करोगे कि कौन सी आईपी इस पे डली है, कौन सी नहीं डली है, राइट। शो इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। शो इंटरफेस, देखो शो इंटरफेस डायलर, ये सारी इथरनेट, गीग इथरनेट इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए सही चीज है। और देखो शो इंटरफेस गीग इथरनेट, यहाँ पे गीग इथरनेट 0/0/0 इंटर करोगे तो क्या दिख जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। गीग इथरनेट इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप, कनेक्टेड, हार्डवेयर कौन सा हार्डवेयर है वो दिखेगा, ISR 4331, एड्रेस इज ये है इसका मैक एड्रेस, ओके। इंटरनेट एड्रेस इज ये, इस पे इंटरनेट एड्रेस है, आईपी एड्रेस ये है, एमटीयू कितना है, 15 बाइट्स का एमपीयू है, बैंडविड्थ है, ठीक है, रिलायबल, ये सारी चीजें रिलायबल दिख रही है, आरएक्स दिख रही है, इनकैप्सुलेशन आर्प चल रहा है, लूप बैक इज नॉट सेट, लूप बैक कैसे सेट करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। फुल डुप्लेक्स है, 1000 Mbps की स्पीड है, लिंक टाइप इज ऑटो है, ओके। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ये इसके साइज है, 5 मिनट्स में कितने आउटपुट, कितने इनपुट आ रहे हैं, वो सारी चीज यहाँ पे दिखती है, ओके। कोई एरर वरर होगा तो यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि CRC एरर, ठीक है, इनपुट एरर, पैकेट ड्रॉप होगा तो यहाँ पे दिखेगा पैकेट ड्रॉप, ओके। तो अब हमने क्या किया, इस पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, शो रन करोगे, शो रन पे क्या दिख जाएगा, पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिख देखिए। अब मैंने क्या किसमें कॉन्फ़िगर किया है, ये पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और पहले इस राउटर पर मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया, सबसे पहले तो आईपी, ओके। देन इस राउटर पे आऊंगा, इसके नीचे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, इसके नीचे आऊंगा इस राउटर पे, तो इस राउटर पे शो शो रन शो रन पे आओगे तो देखो ये दो, इस पोर्ट पे ये कॉन्फ़िगर हुआ है, दो दो चीज कॉन्फ़िगर हुई है, आईपी एड्रेस कॉपी, यहाँ पे करो पेस्ट, ठीक है, और एक यहाँ पे करो, सॉरी, यहाँ नहीं, दूसरा कॉपी करना पड़ेगा, ओके, ये वाला ठीक है, पहले हमें ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये कमांड है इसका, ये थर्ड राउटर पे है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कॉपी, ओके, इस राउटर पे ये कॉन्फ़िगर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमें क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगर करना है रिप, हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, रिप रिप कॉन्फ़िगर करना है। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके कमांड क्या होते हैं, तो कमांड उसके हैं, पहले आएंगे राउटर वन पे आए, हम जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल यहाँ पे डालेंगे क्या कमांड, राउटर राउटर रिप, क्या, राउटर के बाद से क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं BGP, EIGRP, OSPF और रिप,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिप का होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आ गया। ओएसपीएफ जब हम पढ़ेंगे तब ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। एजीआरपी पढ़ेंगे तब हम एजीआरपी कॉन्फ़िगर करेंगे, इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और जब बीजीपी पढ़ेंगे तब बीजीपी कॉन्फ़िगर करेंगे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके, तो हमें कॉन्फ़िगर करना है रिप का। ओके, तो हम यहाँ पे डालेंगे रिप, ये आरआईपी रिप, आरआईपी रिप डालेंगे, इंटर करेंगे तो हम आ गए राउटिंग इंफॉर्मेशन रिप के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है, हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम, तो हम इसमें हम नेटवर्क लेंगे। कौन सा नेटवर्क चल रहा है हमारा, ये वाला नेटवर्क। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पे क्या, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में हमें क्या बनाना है, नेबर बनाना है। इसके और इसके बीच में नेबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है हमारा, 192.168.1.0। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, देखो इन्फॉर्मेशन क्या आ रहा है, नेटवर्क नंबर। नेटवर्क नंबर यानी कि नेटवर्क मास्क, सॉरी नेटवर्क डालना है हमें, कौन सा चल रहा है, तो हम नेटवर्क डालेंगे यहाँ पे 192.168.1.0। ओके, अब क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या आ रहा है, सीआर। सीआर मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंटर करना है। तो ये हमारा हो गया नेटवर्क, हमने यहाँ पे दे दिया। ओके, क्या क्या कमांड चलाया था हमने, पहले चलाया था हमने रिप, फिर हमने कमांड चलाया था ये वाला नेटवर्क का। ठीक है, दो कमांड चलाया था, ये दोनों कमांड में क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर देता हूँ। ये दोनों कमांड में कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, ये समझने में आसानी होगी। ओके, ये कमांड यहाँ पे चली। अब आते हैं सेकंड राउटर पे, ये तो अपना हो गया। ठीक है, सेकंड राउटर पे आ गए, यहाँ से सेकंड राउटर पे आ जाओ। सेकंड राउटर पे क्या, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप नेटवर्क। नेटवर्क क्या, 192.168.1.0। ये हमें सिर्फ नेटवर्क देना है, सिर्फ नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी क्या है, 192.168.1.0, ये मेरा नेटवर्क आईडी हो गया। बस इतना हमने दे दिया। ठीक है, पहले हमने ये चलाया था कमांड, फिर दूसरा कमांड ये चलाया। अब यहाँ पे हम इसके लिए यहाँ से यहाँ तक तो मेरा नेबर यहाँ से यहाँ तक कमांड चलाना चल दिया। अब यहाँ से यहाँ चलाएंगे, क्या था सेकंड में, 172.16.1.0। तो दूसरा मेरा नेटवर्क है, एक दूसरा मेरा नेटवर्क है कौन सा, 172.16.1.0, ये मेरा हो गया। पहले हम चलाया था राउटर रिप, रिप के अंदर आ गए। ओके, ठीक, देन उसके बाद से ये वाला, और फिर ये वाला था। राइट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस राउटर के नीचे हमने चलाया था। ठीक, ओके, ये मैं अपना हो। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरे राउटर पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे क्या, राउटर रिप। राउटर रिप के पास से क्या डालेंगे कमांड, नेटवर्क का कमांड, नेटवर्क 172.168.1.0। ये हो गया रिप कॉन्फ़िगर। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया रिप। सर आप वो 168 आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ऊपर वो 16 कॉन्फ़िगर हुआ है।
एक सेकंड कहाँ गया? ओके सॉरी, नो इशू। यहाँ पे क्या करेंगे, नो नेटवर्क, ये हटा देंगे, ये आईपी हम ऐसे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ओके, ये क्या हुआ, डिलीट हो गया। 172.16.1.0 करेक्ट हो गया। हम्म, ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया रिप। अब हम क्या चेक करेंगे, इसमें राउटिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो राउटिंग कमांड है शो आईपी राउट। शो आईपी राउट चेक करो कि हमें मुझे कौन से राउट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखो, एक राउट्स ये है इसका रिप में, और एक ये मिल रहा है। ठीक है, इस राउटर पे, इस राउटर का जो नेबर है, ठीक है, पहले देखो कनेक्टेड है, ये मैंने कॉन्फ़िगर किया था। इस नेटवर्क का लोकल आईपी इसकी क्या है, 1.1 है, इसकी लोकल आईपी क्या है, 1.1 है। अब इसका 172.16.0/16। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि डिफॉल्ट राउटर जो होगा वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होगा। अगर उसमें हम कोई भी नेटवर्क लेते हैं और स्लैश, अगर हमने क्लास बी का स्लैश नहीं लिया होगा, तो वो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लासफुल आ जाएगा। राइट, हमने क्या लिया था 172 पे, जो आईपी ये ली थी /24 का लिया था, बट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है राउटिंग में, राउटिंग में हमें दिख रहा है 16। तो ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्योंकि सबनेट मास्क डज नॉट गो along विद द आईपी एड्रेस, नहीं जाता है उसके साथ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तो आ गया। अब मेरा क्या, ये राउटर क्या इस राउटर को पिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो चेक करते हैं। तो 172.16.1.2 पिंग कर रहा है, क्योंकि क्या है, अब देखो पिंग क्यों कर रहा है, क्यों इसलिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि इसका नेटवर्क है जो, इसका जो नेटवर्क है वो मेरे राउटिंग टेबल में शो कर रहा है। ठीक है, ये जो सबनेट आ रहा है 172, ये जो है यही है ना मेरा 172.16.0, इसका नेटवर्क इसमें शो कर रहा है, और वाया किसके थ्रू जा रहा है, 192.168.1.2 के थ्रू, इसके थ्रू जा रहा है 1.2 के थ्रू। ठीक है, ये देखो 30 सेकंड तक जाएगा ना, 30 सेकंड के बाद से देखना फिर से 1 हो जाएगा। हो गया 1। तो ये क्या भेज रहा है, ये इसका अपडेट भेज रहा है, इसका अपडेट भेज रहा है ये 30 सेकंड पे। ठीक है, अगर मैं इसको बंद कर दूं ना, इसको बंद कर दूं, तो इसका राउटिंग टेबल में ना ये वेट करेगा 180 सेकंड तक, होल्ड टाइम वेट करेगा, फिर नहीं होगा तो 240 सेकंड तक, 240 सेकंड तक वेट करेगा। उसके बाद से क्या करेगा, इसको राउटिंग टेबल से हटा देगा, रिमूव कर देगा। वो भी हम देख लेते हैं, पहले तीनों राउटर से देख लेते हैं। तीनों राउटर में राउटिंग हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, रिप शो आईपी राउट। शो आईपी राउट से कमांड चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पिंग करो, शो आईपी राउट में क्या है, राउट में इसलिए नहीं आ रहा है ये, क्योंकि ये राउटर जो है इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, तो ये लोकली कनेक्टेड है। ये राउटर इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो ये लोकली कनेक्टेड है, इसीलिए इसमें रिप की कमांड नहीं दिख रही है। शो आईपी रिप, रिप की इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोकली कनेक्टेड है। ओके, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, पिंग करके देख लो 172.16.1.2, और यहाँ पे 192.168.1.1। ओके, सेकंड राउटर से पिंग हमारा आ रहा है। थर्ड राउटर पर चल के देखते हैं इसकी राउटिंग टेबल। शो आईपी राउट, इसके पास क्या, इसका नेटवर्क होना चाहिए। देखो आर 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 मतलब क्या होता है, ये देखो आर,
आर किससे इंडिकेट कर रहा है, रिप से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने स्टैटिक राउटिंग पढ़ा था, तो स्टैटिक राउटिंग एस करके आ रहा था उसकी राउटिंग टेबल में, ठीक है, उसके राउटिंग टेबल में क्या आ रहा था, एस करके आ रहा था। अब ये जो नेटवर्क है /24, ये वाया किसके थ्रू जा रहा है, 1.1 के थ्रू। यहाँ से मैं पिंग करूंगा तो इसके पास मुझे पहुंचना होगा, ठीक है। ये देखो, मैं राउटर किस पे हूँ, राउटर 3 पे हूँ। और राउटर 3 पे देखो ये नेटवर्क कहाँ का है, इसका है, इसका नेटवर्क है, ओके। अब मुझे इस राउटर से इस राउटर को पिंग करना है, किसको, इस राउटर को। तो किसके थ्रू जाऊंगा मैं, यहाँ से डायरेक्ट तो जाऊंगा नहीं ना, पहले इस राउटर के पास आऊंगा फिर इस राउटर के पास जाऊंगा। तो इसका नेबर कौन सा होगा, इसका नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा, ये नेक्स्ट हॉप ये है इसका, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट हॉप 1.1, तो देखो यहाँ पे वाया किसके थ्रू जाऊंगा मैं, 172.116.1.1, इसके थ्रू मैं कहाँ पहुंचूंगा, यहाँ पे इस राउटर पे, वो दिखा रहा है, ठीक है। और इसका पोर्ट नंबर दिखा रहा है गिग 0/0/0, ठीक है। यहाँ पे पहुंचेगा ये 0/0/0 पे, ओके। आप सपोज मान लो कि अब ये देखो, यहाँ कमांड लिखता हूँ, शो आईपी राउट, ये कमांड है, इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, जस्ट मिनट है, इसको मैं ऐसे क्रॉप करके इसको क्रॉप करके मैं डॉक्यूमेंट में इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। और राउटिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। शो आईपी राउट करूंगा, राउटर 1 की इंफॉर्मेशन दिखेगी, तो ऐसे इंफॉर्मेशन दिखेगी, ओके। ठीक है, हाउ टू चेक द राउट्स, ओके। तो राउटर, ये कमांड है, कॉन्फ़िग शो आईपी राउट, ठीक है। ये कमांड है, ओके। सेकंड आते हैं, अब मान लो मेरा क्या है, इस राउटर पे एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है। इस राउटर पे एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करता हूँ, और वो लूप बैक क्या रहेगा, लूप बैक, ठीक है, लूप बैक आईपी जो है 1.1.1.1/32, ओके। और एक यहाँ पे है लूप बैक आईपी 3.3.3.3/32, ओके। यहाँ पे एक लूप बैक कॉन्फ़िगर है और एक लूप बैक इस पे कॉन्फ़िगर है। लूप बैक कॉन्फ़िगर करते हैं किस पे है, राउटर 1 पे, तो राउटर 1 पे आएंगे, राउटर 1 पे हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, लूप बैक। लूप बैक कैसे कॉन्फ़िगर होगा, पहले हम जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गए, देन उसको ऐसे इंटरफेस क्वेश्चन मार्क लगाओ, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें है, ये देखो लूप बैक का ऑप्शंस, लूप बैक इंटरफेस, पोर्ट चैनल बनाने के लिए सीरियल टनल समथिंग समथिंग दे रहा है विनल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लूप बैक, तो लूप बैक आ गए, इंटर लूप बैक है। अब देखो
क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो लूप बैक का इंटरफेस नाम देना होगा, 0 से लेके कहाँ तक, इतने नंबर तक दे सकते हो। ओके, तो मैं क्या लूंगा, लूप बैक 0 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लूप बैक 0, लूप बैक 0 इंटरफेस का नंबर हो गया इसका। अब आ गया लूप बैक अंदर, आ गया आपके आईपी एड्रेस 1.1.1.1/32। 32 का क्या होगा, 255.255.255.255, सारे मेरे फुल होंगे, ठीक है। एंटर, कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल सी से बैक आ जाओगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड चलाओगे, शो आईपी इंटरफेस, तो ये देखो लूप बैक कॉन्फ़िगर है इधर। ओके, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से ये चेक कर सकते हो। यहाँ से मैं क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक। मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ इसको। सेम ऐसे क्या, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर हो गया। सेम आओ राउटर 3 पे, राउटर 3 पे हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूप बैक 0। तो लूप बैक 0 पे हम क्या लेंगे, आईपी एड्रेस कितना, आईपी एड्रेस 3.3.3, 3.3.3.3 और 255.255.255.255। ओके, ये हो गया मेरा लूप बैक कॉन्फ़िगर। ओके, एग्जिट कर लो। हमने कमांड चलाया था पहले लूप बैक 0, उसके बाद कमांड चलाया था ये वाला। मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक। अब देखो, अब क्या ये 1.1.1 वाला जो है, ठीक है, यहाँ देखो, अब ये जो मैंने लूप बैक कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, ये 1.11 आईपी है। क्या ये आईपी, ये मेरा सोर्स मान लो, ये मेरा सोर्स है, ठीक है, सोर्स है। तो क्या ये मेरा आईपी, और ये इसको हम डेस्टिनेशन बोल, ठीक है, ये मान लो डेस्टिनेशन मेरा। ओके, तो क्या ये मेरा आईपी, क्या इसको पिंग करेगा कि नहीं करेगा, ये राउटर, इस राउटर पे ये लूप बैक कॉन्फ़िगर है, तो क्या ये राउटर इस आईपी को पिंग करेगा कि नहीं करेगा, ये फाइंड करना है। सेकंड क्या है कि ये जो राउटर है, ये राउटर क्या 1.1 को पिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये हम पहले चेक करते हैं, ठीक है, पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम आते हैं राउटर 1 पे, राउटर 1 पे आते हैं, हमने तो कॉन्फ़िगर कर दिया इसको, शो आईपी राउट चेक करो। शो आईपी राउट में देखो, हमारा जब भी राउटर को हम राउटर का हम शो आईपी राउट चेक करेंगे ना, तो राउट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, राउट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगा, जितने भी आईपीज होंगे वो उसी आईपी को पिंग कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो राउटिंग में क्या होता है, बेस्ट पाथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, सब बेस्ट पाथ है इसके लिए। ओके, अब देखो इसके अंदर देखो कि कहीं 3 का नेटवर्क दिख रहा है मुझे, ये 3 का नेटवर्क इसके अंदर दिख रहा है कहीं, है, नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा है तो क्या, जब नहीं दिख रहा है तो पिंग नहीं होगा, पिंग 3.3.3.3 डॉट 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 आ रहा है। ओके, नहीं हो रहा पिंग। अब इसका मतलब क्या है कि हम शो रन पाइप इंक्लूड सेक्शन रिप चलाएं। रिप में देखो 3 का नेटवर्क तो है ही नहीं कॉन्फ़िगर यहाँ पे। ओके, 3 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, हम
ये नेटवर्क है, पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे और इस राउटर पे 3 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, ठीक। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम पहले आएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर क्या रिप, और क्या करेंगे नेटवर्क 1.1.1.0 लेंगे 0। ओके, अब यहाँ पे करेंगे इंटर, ठीक है, ये हो गया नेटवर्क 1.1.1 आईपी यहाँ पे नहीं आएगा, आ गया। ओके, अच्छा, ठीक है, यहाँ पे नो कर दे क्योंकि हमने /32 लिया है, ठीक है, कोई नहीं, 1.1 आ गया। ओके, अब यहाँ पे कंट्रोल सी करो, यहाँ पे चेक करो शो आईपी राउट, ये इसका लोकल है। राउटर 2 के पास आओ, इसके पास चेक करो, इसके पास 1 का नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शो आईपी राउट, देखो इसके पास आ गया 1 का नेटवर्क। 1 का नेटवर्क इसके पास आ रहा है, कैसे आ रहा है, 1 का नेटवर्क आ गया इसके पास, कैसे, वाया 1.1 के थ्रू आ रहा है। अब देखो 120 यहाँ पे है ना, 120 किसे इंडिकेट कर रहा है, रिप को, क्या है, एडी वैल्यू, एडी वैल्यू ये। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ से पिंग करके 1.1.1.1 को, थोड़ी देर में हो जाएगा यार, गलत हो गया, कोई नहीं, जान दो। तब तक हम आ जाते हैं 3 पे। ओके, 3 पे क्या, 3 पे चेक करो शो आईपी राउट, शो आईपी राउट में देखो 1 का नेटवर्क हमारे पास यहाँ से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, यहाँ पे क्या किया मैंने, 1 का नेटवर्क यहाँ पे क्या किया मैंने, एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 का नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज कर दिया, तो ये यहाँ पे जा रहा है इसके पास, अब इसके पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे शेयर कर रहा है, तो यहाँ से पिंग करो 1.1.1.1, पिंग आ रहा है मेरे पास, ठीक है, आ रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास अब यहाँ पे मैंने क्या है, इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया, तो 3 से पिंग कर रहा हूँ। अब देखो 1 से क्या मैं 3 आईपी को पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे 3.3.3 आईपी जो है वो मैंने एडवर्टाइज नहीं किया है। ओके, पिंग मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि राउटिंग टेबल में 3 का नेटवर्क है ही नहीं।